मुल्ला भाई स्पीचेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस सबक का उन्वान है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मनाजरा एक दहरिया के साथ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूम होगा कि इमाम साहब ये हमारे इमाम है। अल्लाह पाक ने इससे बहुत बड़ा इल्म अता किया था और बेइंतहा ज़हीन थे। और ये दहरिया उसको कहा जाता है जो अल्लाह के वजूद का मुनकिर हो, अल-आयाज़ु बिल्लाह। यानी कि ये लोग कहते हैं कि दुनिया जो चल रही है ये खुद ब खुद चल रही है, ये निज़ाम जो चल रहा है इसका कोई चलाने वाला नहीं, बल्कि ये खुद ब खुद चल रहा है। तो एक मरतबा इमाम साहब और इस दहरिया का मनाजरा हुआ। मनाजरे के लिए तारीख़ मुकर्रर हुई कि फ़लाने तारीख़ को इस मकाम पर मनाजरा होगा, लोगों के सामने अल्लाह के वजूद के बारे में मनाजरा करेंगे। तो जब वो तारीख़ आई तो मुसलमान भी हाज़िर हुए, दहरिया भी आए और दहरिया का जो सरबराह था वो भी हाज़िर हुए, लेकिन इमाम साहब अभी तक नहीं आए। अब इमाम साहब का इंतज़ार करने लगे, लेकिन इमाम साहब बहुत लेट हुए। मुसलमान परेशान, दहरिया आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों का इमाम डर गए, मनाजरे के लिए हाज़िर नहीं हो रहे। तो इमाम साहब बहुत देर के बाद आए। तो दहरिया ने पूछा कि क्या वजह थी, क्यों इतने लेट हुए? तो इमाम साहब ने जवाब में कहा कि असल में लेट आने की वजह ये थी, मेरा घर जो है वो दरिया के उस तरफ है, तो मेरे पास कोई असबाब वगैरह ना था कि मैं दरिया पार करके आता। अब मैं इंतज़ार करने लगा, देखा कि अचानक दरिया के उस तरफ एक दरख्त है जिससे लकड़ी खुद ब खुद कटी और उससे तख्ते बने। वो तख्ते मेरे सामने आए और फिर दूर से कीले देखी कि वो कीले आकर इस तख्ती पर लगी, जिससे किश्ती तैयार हुई और मैं उस किश्ती में सवार होकर आया। इस वजह से मैं लेट हुआ। तो दहरिया ने जब ये सुना वो हंसने लगे कि देखो मुसलमानों का इमाम पागल हो गया है, ये कैसे हो सकता है कि एक किश्ती खुद ब खुद तैयार हो जाए? इसका कोई बनाने वाला तो होगा, कोई उस्ताद होगा जिसने ये किश्ती तैयार की हो, खुद ब खुद कैसे बन सकती है? तो इमाम साहब ने जवाब में कहा कि पागल तो मैं नहीं, पागल तो आप हो। जब आप एक किश्ती के बारे में कहते हो कि ये किश्ती खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि इसका कोई उस्ताद तो होगा जिसने ये किश्ती तैयार की हो, तो ये जो पूरा निज़ाम जो चल रहा है ये फिर खुद ब खुद चल रहा है? नहीं, बल्कि इसका भी कोई चलाने वाला है, इसका भी कोई बनाने वाला है जिसने ये निज़ाम बनाया है और अब वो चला रहा है, और वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो दहरिया ने जब ये सुना तो वो खामोश हुआ और इमाम साहब बग़ैर बहस किए मनाजरा जीत गए और मुसलमान खुश हुए और नारे तकबीर के नारे बुलंद किए। तो मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, इस किस्से को बयान करने का मकसद ये था कि हमें भी चाहिए कि हम अपने शरीयत के मुखालिफ को ऐसा जवाब दे कि वो हमेशा के लिए लाजवाब हो जाए और हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को अपनी शरीयत का मुहाफ़िज़ बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।